नमस्कार बेटा लोग, कैसे हैं आप सब अच्छा चल रहा है। ये तो मेरा कॉमन डायलॉग है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब अच्छा चल रहा है। चलिए, कम से कम डायलॉग तो फेमस हो जाए। अब तो आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ 11th का वीडियो लेके आया हूँ। 11th का काइनेमैटिक्स का पार्ट 1 मैंने अपलोड किया है, जिसमें ज़्यादा कुछ मैंने नहीं पढ़ाया था। जस्ट मैंने मोशन के बारे में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेस्ट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सबके बारे में मैंने बताया था। अगर आप नए हो और काइनेमैटिक्स पार्ट 1 नहीं देखो तो जाके देखो यार, क्या कर रहे हो आप लोग, और सब्सक्राइब भी करो चैनल को। तो चलिए हम लोग आते हैं काइनेमैटिक्स पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट का। थोड़ा सा और भी हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, डिस्प्लेसमेंट में हम लोग थोड़ा सा और क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा लोग। इसको कुछ ज्यादा ही इंक मैंने पिला दिया, हाँ? तो उल्टी कर रहा है मार्कर, है होता है ना, कभी कभी ज्यादा खा लेते हैं तो उल्टी हो जाता है। इस मार्कर को भी वही लग रहा है, ज्यादा खिला दिया मैं, सॉरी पिला दिया। तो मान लेते हैं बेटा, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, इस पाथ से जा रहा है। एक पार्टिकल जो है ऐसे जा रहा है इस पाथ से, पार्टिकल नंबर 2, और एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, पार्टिकल नंबर 3। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि कौन से पार्टिकल का सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, तो आप क्या बोलोगे? जो सबसे लंबा पाथ कवर कर रहा है उसको सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगा। उसके बाद 2 का, सबसे कम 3 का। लेकिन अगर मैं बोलूंगा तीनों पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किसका ज्यादा किसका कम, तो आप बोलोगे तीनों पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? इनिशियल और फाइनल के बीच में सबसे छोटा रास्ता, है ना। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे छोटा रास्ता जो होगा उसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर आप मान लेते हैं आप दिल्ली में हो, दिल्ली से आप मुंबई जाना चाहते हो, तो दिल्ली से मुंबई जब आप जाते हो, मान लो, तो फ्लाइट से अगर जाते हो तो आप डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करते हो। लेकिन आप बस से जाते हो या ट्रेन से जाते हो, आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है सीधा पॉइंट टू पॉइंट, सीधा पॉइंट टू पॉइंट, सीधा वाला जो रास्ता होता है उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब सबसे छोटा डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस जो होगा उसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू होता है हमेशा डिस्टेंस से क्या होता है? छोटा होता है। हमेशा ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? इक्वल हो सकता है। इक्वल कब होगा? जब यहां से सीधा ऐसे गया तो डिस्टेंस भी उतना ही, डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग को सिखाना था। अब एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को सिखाता हूँ थोड़ा सा। देखो, अगर एक पार्टिकल मान लेते हैं सर्कुलर मोशन में है ऐसे, ठीक है, सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल सीधा इस सेंटर से, मान लो इसका रेडियस आर है, तो सेंटर से मान लो एक पार्टिकल यहां तक गया, ए तक गया, और ए से गया बी पे, ठीक है, ए से गया बी पे। तो अगर मैं बोलूंगा पार्टिकल जो है ओ से गया ए और ए से गया बी, तो अगर आपसे मैं पूछूंगा टोटल डिस्टेंस बताओ, तो यहां से आप बोलोगे आर है, और यहां से यहां कितना बोलोगे? बोलो तो पाई आर बाय 2। नहीं, पाई आर बाय क्या है? ये 2 है, पाई आर बाय 2 है ना। हाँ, पाई आर बाय 2 ये वाला डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? यहां से यहां आर और यहां से यहां पाई आर बाय 2। कैसे पता चला कि ये पाई आर बाय 2 है? एकदम सिंपल है। कंप्लीट सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। तो ये 1/4 है ना, डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो ये 1/4 का क्या हो जाएगा? बाय 2 यहां कर देंगे तो पाई आर बाय 2। तो टोटल डिस्टेंस हो गया आर प्लस पाई आर बाय 2। लेकिन अगर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा कि डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में हमेशा आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि शुरू में कहां था और फाइनल में कहां चला गया। तो इनिशियल से फाइनल के बीच में डायरेक्ट जो रास्ता होता है सबसे छोटा रास्ता होता है। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता बेटा, इनिशियल पे और फाइनल पे सीधा एक लाइन से ज्वाइन कर दो तो ये क्या है? रेडियस है। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूंगा डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आर है बस। डिस्टेंस क्या है? तो आर प्लस पाई आर बाय 2। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस का मतलब पूरा पाथ, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब शुरू से, इनिशियल से सीधा फाइनल के बीच में सबसे छोटा जो रास्ता है, स्ट्रेट लाइन जो होना चाहिए, उसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा एवरेज वेलोसिटी।
अब इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं एवरेज वेलोसिटी को? एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं हम लोग, लिखते हैं यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट, ये रेशियो होता है दो चीज का, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंटरवल का ये रेशियो होता है जिसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, v मतलब वेलोसिटी, a भी मतलब एवरेज वेलोसिटी। एक और तरीका होता है v के ऊपर ऐसे बार दे दो तभी ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा x से, और टाइम इंटरवल को हम डिनोट करते हैं डेल्टा t से। तो आप लोग बताओ डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? x2 माइनस x1 लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा t क्या लिखेंगे? t2 माइनस t1। टीटू मामा याद है आप लोगों को? भूमन माम का एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है टीटू मामा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे x2 क्या है हमारा? फाइनल पोजीशन है जो हम डिस्प्लेसमेंट निकालने में सीख चुके हैं। फाइनल पोजीशन मतलब एट कौन से टाइम पे? t2 टाइम पे। x1 क्या है? दिस इज द इनिशियल टाइम, इसको हम बोलेंगे इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन किस टाइम पे? एट टाइम बोलो t1 पे, है ना? तो x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गया। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम लोग आते हैं कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में चलिए आते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है। चलो बेटा लोग देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ऐसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर स्केलर का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखो, बहुत ही प्यारा वीडियो है, आपको वेक्टर स्केलर का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे हम लोग जो अभी करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एवरेज वेलोसिटी का। तो सबसे पहला है कि कैसा क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? बिकॉज इसके डेफिनेशन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो है एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा वेक्टर है ना, और टाइम जो है वो स्केलर है। तो कभी भी वेक्टर और स्केलर का रेशियो होगा तो हमेशा वो क्या देगा आपको? वेक्टर देगा, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट बेटा देखो क्या है, एसआई यूनिट के बारे में हम लोग बात करते हैं। एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में, और टाइम को हम किस में मेजर करते हैं? सेकेंड में। तो क्या हो गया एसआई यूनिट? मीटर पर सेकेंड। कभी कभी क्या होता है, किलोमीटर पर आवर होता है। किलोमीटर पर आवर जो होता है ये कॉमनली यूज्ड यूनिट है, मतलब जनरली हम यही यूनिट यूज करते हैं, बट हमारे एसआई यूनिट नहीं है। अब इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोमीटर बताओ बेटा लोग कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। और 1 आवर कितना सेकेंड होता है? 60 इंटू 60 सेकेंड होता है। तो 1 किलोमीटर 1 आवर को अगर हम ये करना चाहते हैं, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 1000 बाय 60 इंटू 60 करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा दो, उसके बाद आप कैंसिल कर दो। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, सो क्या हो गया ये? 5 बाय 18 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है किलोमीटर पर आवर को कभी भी आप कन्वर्ट करना चाहते हो मीटर पर सेकेंड में, तो आप 5 बाय 18 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, 36 किलोमीटर पर आवर, इसको हमको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो इसको लिखेंगे हम 36 इंटू 5 बाय 18, है ना? इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये सब हमें समझ में आना चाहिए एसआई यूनिट इसका क्या है। किलोमीटर पर आवर में रहेगा तो मीटर पर सेकेंड में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा कि क्या एवरेज वेलोसिटी क्या पॉजिटिव हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या है? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है। डेल्टा एक्स का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा टी का मतलब है टाइम इंटरवल। तो डेल्टा एक्स अगर पॉजिटिव हुआ, है ना, डेल्टा एक्स अगर पॉजिटिव हुआ तो कब होता है? हम डिस्प्लेसमेंट वाले वीडियो में देख लिए थे कि डेल्टा एक्स पॉजिटिव होता है व्हेन फाइनल पोजीशन इज ग्रेटर देन इनिशियल पोजीशन, ये होता है। इसका मतलब x2 ग्रेटर देन x1 जब होता है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, और डिस्प्लेसमेंट बेटा पॉजिटिव है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। है बात समझ में? इसका मतलब है जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव
नीचे वाला तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। टाइम इंटरवल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि हमेशा टाइम आगे बढ़ रहा है ना, तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम करेंगे तो हमेशा प्लस ही आएगा। ठीक है, अब देखो, तो पॉजिटिव एवरेज वेलोसिटी का हमने केस कर लिया कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, तो एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव। अब नेगेटिव कब होगा ये बताओ यहाँ पे, जब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेस देन जीरो का मतलब होता है नेगेटिव। अभी नेगेटिव कब होगा, व्हेन x2 इज लेस देन x1, मतलब जब फाइनल पोजीशन इनिशियल से क्या होगा, छोटा होगा, है ना। इसके बाद जीरो कब होगा, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है, व्हेन x2 इज इक्वल टू x1। बस हो गया, और क्या चाहिए लाइफ में। हाँ, एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव, एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव, एवरेज वेलोसिटी जीरो। फर्स्ट केस में पॉजिटिव कब होगा, सेकंड केस में नेगेटिव कब होगा, हमें पता है। सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट जैसा है वैसा है एवरेज वेलोसिटी। ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो अभी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एवरेज वेलोसिटी, मान लो एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो हमको क्या समझना है, हमको यह समझना है कि कोई भी एक पार्टिकल है, कोई भी एक पार्टिकल है, पार्टिकल जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। यही हमें समझना है। अगर मैं बोलूंगा एवरेज वेलोसिटी जो है, मैं बोलूंगा एवरेज वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है, अगर मैं बोलूंगा एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका क्या मतलब हमको समझना है कि पार्टिकल जो है वो किधर जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में हम जा रहा है। पार्टिकल जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव वेलोसिटी है, नेगेटिव वेलोसिटी मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो बेटा ये है आपका एक्स एक्सिस, यहाँ आपका रेफरेंस पॉइंट, जहां से बैठ के आप ऑब्जर्व करोगे। अगर एक पार्टिकल इधर जा रहा है, राइट डायरेक्शन में कहीं भी है, मान लो यहाँ पे भी है और उधर जा रहा है, मान लो यहाँ पे भी है और उधर जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। उसी तरह से अगर मैं बोलता हूं नेगेटिव वाले के बारे में, अगर मान लेते हैं कि पार्टिकल, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मान लो पार्टिकल यहां पे है और जा किधर रहा है, लेफ्ट जा रहा है, तो पार्टिकल लेफ्ट जाएगा तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी जो है वो क्या है, नेगेटिव है। ये चीज हमको समझ में आना चाहिए। और अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब है पार्टिकल ना तो राइट है ना तो लेफ्ट जा रहा है, कहीं भी गया, जहां था वहीं पे आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का कंडीशन हम लोग सीखे थे ना, कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब है पार्टिकल जहां से मोशन स्टार्ट किया था वहीं वापस आ गया, मतलब कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ना राइट गया ना लेफ्ट गया, अगर गया भी तो वापस आ गया। जितना राइट उतना ही फिर लेफ्ट, जितना लेफ्ट उतना ही फिर राइट, इसलिए तो जीरो डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गया, मतलब ना तो वो अपने पोजीशन से कहीं नहीं गया, वो गया भी तो वापस आ गया। इसी का मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी जीरो का मतलब। पॉजिटिव नेगेटिव का तो सीख गए, ये था इंपॉर्टेंट केस। अब है हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, टॉपिक इज यूनिफॉर्म मोशन। अब कब हम बोलेंगे कि मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, आप जब स्कूल में पढ़ते हो तो बोला जाता है सब लोग यूनिफॉर्म पहन के आना। आपका जो यूनिफॉर्म होता है, आपका जो ड्रेस होता है वो सबका सेम होता है ना, अलग अलग तो नहीं होता, एक लाल है तो एक पीला है, ऐसा तो नहीं होता ना, सबका सेम होता है, तो उसी को यूनिफॉर्म बोलते हैं, है ना, यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, अगर एक पार्टिकल जो है इक्वल डिस्टेंस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई पार्टिकल जो है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में कवर करेगा, इक्वल इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस पार्टिकल कवर करेगा तो हम बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। और अगर नहीं करेगा इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब आपको मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो एक इंटरवल लेते हैं आधे घंटे का, तो मान लो एक पार्टिकल जो है आधे घंटे में 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है।
आधे घंटे में 10 किलोमीटर, तो नेक्स्ट आधे घंटे में फिर से 10 किलोमीटर, फिर से नेक्स्ट आधे घंटे में फिर से 10 किलोमीटर, फिर से नेक्स्ट आधे घंटे में फिर से 10 किलोमीटर, मतलब हर आधे घंटे में वो 10 किलोमीटर अगर ट्रैवल कर रहा है तो इस तरह की मोशन को हम वो बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्लियर होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल कुछ भी हो सकता है, वो 1-1 सेकंड का भी इंटरवल हो सकता है, 2-2 सेकंड का भी इंटरवल हो सकता है, 1-1 घंटे का भी हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। मतलब यहां हम क्या लिखेंगे, इक्वल डिस्टेंसेस इन, बोलो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये इसका मतलब होता है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस अगर कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अगर इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सटी ग्राफ। हमारा जो टॉपिक है अब है, इसको हम लोग बोलते हैं, नाउ द टॉपिक इज पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ को हम बोलते हैं एक्स। एक्स मतलब पोजीशन, पोजीशन मतलब एक्स, टाइम का मतलब टी। तो कौन सा ग्राफ अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं, एक्सटी ग्राफ। अब ये एक्सटी ग्राफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है। कभी भी फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, ग्राफ का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी चीज को आप एक्सप्लेन कर रहे हो और एक पेज में कर रहे हो, वो ग्राफ जो है एक छोटे से ग्राफ में सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा। तो ग्राफ का इंपॉर्टेंस हमेशा ही बहुत ज्यादा होता है। तो चलिए एक्सटी ग्राफ हम लोग अभी बनाने जा रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन का। एक्स जो होगा वो वाई एक्सिस में होगा और टाइम जो होगा वो टी एक्सिस में होगा, मतलब एक्स एक्सिस में होगा। ऐसे ये हमारा रेफरेंस ऑफ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे, ओरिजिन यहाँ पे होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, ये देखो, फिर इक्वल इंटरवल में फिर इक्वल डिस्टेंस, देखो, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, देखो, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस। इसलिए ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का ये एक्सटी ग्राफ है। तो ये है एक्सटी ग्राफ, हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का कौन सा ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ है ना। एक्सटी ग्राफ का मतलब पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, इसी को हम बोलते हैं क्या, बोलो, यूनिफॉर्म मोशन का एक्सटी ग्राफ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं एक्सटी ग्राफ। आप लोग वीडियो को पॉज करोगे, उसके बाद नोट करोगे, उसके बाद आगे बढ़ोगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है बेटा पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए। एवरेज वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसके लिए एक्सटी ग्राफ कैसा होगा। एवरेज वेलोसिटी जो है नेगेटिव होना चाहिए, उसके लिए ग्राफ कैसा होगा। और एवरेज वेलोसिटी 0 होने के लिए मतलब ग्राफ कैसा होगा। ये तीनों ग्राफ अभी हम लोग सीखेंगे। तो पहला ग्राफ चलिए हम लोग सीखते हैं, ये है x, ये है t। कोई भी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ अगर ऐसा है, उठता हुआ ग्राफ है, ऐसा या ऐसा या ऐसा, बस ग्राफ उठ रहा है, ऐसे ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी, बस उठना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, है ना, तब हम बोलेंगे कि एवरेज वेलोसिटी है ये। किसी भी पैटर्न में ग्राफ होगा, किसी भी पैटर्न में ग्राफ होगा, किसी भी पैटर्न में अगर ऐसे होगा, उठ रहा है, तो हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव है। अभी चेक करते हैं कि कैसे पॉजिटिव हुआ। तो मान लो बेटा ये है हमारा टाइम t1, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में आप ग्राफ तक जाइए, फिर y एक्सिस में यहाँ पे जाइए, तो देखो ये पोजीशन क्या हो गया, हम एक्शन हो गया। अब बताओ ये रहा हमारा टाइम t2, t2 से याद आता है हमेशा t2 मामा तो ये t2 है, यहां से इसके कॉरस्पॉन्डिंग में अगर हम जाएंगे तो ये हो गया हमारा पोजीशन x2। तो अब बात बताओ आप लोग, x2 जो है यहां से यहां तक का लेंथ है, और x1 जो है वो यहां से यहां तक का लेंथ है, t2 जो है वो यहां से यहां तक का लेंथ है, और t1 जो है वो यहां से यहां तक का लेंथ है। तो अब बात बताओ एवरेज वेलोसिटी को आप क्या लिखोगे, x2 माइनस x1 बाय क्या लिखोगे, बोलो, t2 माइनस t1, यही लिखोगे। अब x2 को देखो यार, x2 जो है वो बड़ा है, x1 जो है छोटा है, तो ऊपर वाला आपका क्या आया, पॉजिटिव आया, और नीचे वाला तो हमेशा ही आपको पॉजिटिव मिलता है। तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। इसीलिए कोई भी ग्राफ अगर ऐसे उठेगा ना, तो आप समझ जाओ कि एवरेज वेलोसिटी क्या है उसका, पॉजिटिव है।
एकदम सिंपल तरीका है पहचानने का कि ग्राफ ऐसे उठ रहा है कि नहीं। अगर ग्राफ ऐसे उठेगा तो समझ जाओ कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, क्लियर है आपको? एवरेज वेलोसिटी हमको मिल गया कि पॉजिटिव। तो ग्राफ किसी भी तरह से होना चाहिए, बस उठता हुआ होना चाहिए, चाहे ऐसे हो कैसे भी हो, ग्राफ उठता हुआ होना चाहिए। अब नेगेटिव के लिए आप खुद ब खुद गैस कर लिए होगा कि नेगेटिव वेलोसिटी कब होगा, जब ग्राफ ऐसे झुकता हुआ हो, उठता हुआ नहीं, गिरता हुआ ग्राफ हो। कोई भी ग्राफ बस ऐसे गिर रहा होगा। तो इसमें भी चेक करते हैं, देखो कैसे। हाँ, इसमें चेक करते हैं। मान लो ये बेटा t1 है, तो t1 टाइम को लो, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, देखो ये आपको x1 मिल गया, ये आपको t2 पे देखो क्या है पोजीशन, x2 है ना। अब ध्यान से देखो आप, x2 ये रहा, ये आपका x2 रहा, और यहां से यहां तक का आपका क्या रहा, x1 रहा। तो बड़ा कौन है इस बार, x1 बड़ा है, x2 छोटा है। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट जो है होता है वो क्या होता है, x2 माइनस x1। तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा ना, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। किसी छोटे में से एक बड़े को माइनस करोगे आप तो नेगेटिव आएगा ना। तो बेटा नेगेटिव आएगा यहाँ पे। चलो बेटा नेगेटिव आया, इसलिए हम बोलते हैं कि जब कोई भी ग्राफ ऐसे झुक रहा होता है उसको हम बोलते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। एंड द लास्ट वन, अगर इनका एकदम सिंपल ग्राफ अगर मैं बनाता हूं पॉजिटिव नेगेटिव का, तो फिर से मैं बना दे रहा हूं यहाँ पे ऐसे xt, ऐसे बनाऊंगा, ऐसे कोई भी उठता हुआ ग्राफ तो बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव। कोई भी ग्राफ में ऐसे बनाता हूं यहाँ पे xt, ऐसे झुकता हुआ ग्राफ, तो हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव। ठीक है, अब जीरो वाला बनाता हूं मैं। ठीक है, जीरो वाला यहाँ पे बना रहा हूं, देखो यहाँ पे ध्यान से। अब देखो बेटा, ये रहा x, ये रहा t। कोई भी ग्राफ अगर ऐसे होगा, मतलब देखो ये टाइम है t1, इसका पोजीशन देखो ये है कुछ x1, ये टाइम है t2, इसका देखो पोजीशन है फिर से क्या, x1 x2। तो आप ध्यान से देखो तो x2 इक्वल टू x1 है कि नहीं। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, और जीरो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल करेंगे तो क्या आएगा, एवरेज वेलोसिटी जीरो आएगा ना। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी एक ग्राफ ऐसे होगा, अगर फिर से मैं बना रहा हूं, कोई भी ग्राफ एक ऐसे होगा, लाइक ऐसे होगा, ऐसे, ये xt है। कोई भी ग्राफ अगर ऐसे होगा, xt ग्राफ ऐसे, तो आप समझ जाना कि एवरेज वेलोसिटी जो है उसका जीरो है। मतलब बोलेंगे कि पार्टिकल जो है वो क्या है, रेस्ट पे है। यही समझना है। समझ गए हम लोग पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी एंड जीरो वेलोसिटी। मजा आ रहा है बेटा लोग, बहुत मजा आना चाहिए फिजिक्स में। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि एकदम मजा आने वाला सब्जेक्ट है, एकदम दिल गार्डन हो जाएगा। बस आपको समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आएगा तो टफ लगेगा, टफेस्ट सब्जेक्ट है, लेकिन आपको समझ में आएगा, है ना। बिलीव करो कि इजी है फिजिक्स, बहुत इजी है फिजिक्स। इजी बोलना ये गलत है, बहुत इजी है फिजिक्स, इसलिए तो चैनल का नाम है। जितना आप अंदर से बोलोगे बहुत इजी है, आपको इजी लगने लगेगा। बेटा आप हार्ड बोलोगे तो हार्ड लगने लगेगा। सारा खेल ना बोलने का होता है, जैसे बोलोगे वैसे अंदर होगा। ठीक है, चलो आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट, अब मान लो कि एक ही ग्राफ में सब कुछ है बेटा, एक ही ग्राफ में ऐसा है, एक ग्राफ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। कौन सा ग्राफ है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ये रहा जीरो टाइम, ये रहा t1, ये रहा t2, है ना, और ये रहा t3। तो अगर मैं आपको बोलूंगा जीरो से t1 तक, ये वाला जीरो से t1 तक ग्राफ क्या रहा, उठ रहा है, और t1 से लेके t2 तक ग्राफ हो रहा है ऐसे पैरेलल, और t2 से लेके t3 तक ग्राफ क्या हो रहा है, झुक रहा है। तो कहां से कहां तक अगर मैं बोलूंगा आपको, जीरो टाइम से t1 टाइम तक, बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव है, क्योंकि ग्राफ ऐसे उठ रहा है। अगर मैं बोलूंगा आपको t1 टाइम से लेके t2 टाइम तक बताओ ग्राफ कैसा है, ना तो उठ रहा है ना तो झुक रहा है, मतलब जैसा है वैसी है, तो एवरेज वेलोसिटी को आप क्या बोलोगे, जीरो। जीरो का होता है रेस्ट पे है ना। अब अगर मैं आपको बोलूंगा t2 से लेके t3 तक जो ग्राफ है, मतलब वो कैसे झुक रहा है, नीचे झुक रहा है ना। अब अगर नीचे झुक रहा है तो बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। तीनों हो गए एक ही में, स्मार्ट हो आप, मेरे साथ साथ आंसर दे रहे थे, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए ये xt ग्राफ था, समझ गए। तो xt ग्राफ हम लोग यूनिफॉर्म मोशन का भी समझ गए, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वेलोसिटी का भी हम लोगों ने समझ लिया। अब टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक इज
एवरेज स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा एवरेज स्पीड। अब देखो एवरेज वेलोसिटी हमने डिफाइन किया था, किसका रेशियो था, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इंटरवल का रेशियो था। इस बार हम डिफाइन कर रहे हैं एवरेज स्पीड किसका रेशियो, टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। बस टोटल पाथ लेंथ डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन को हम बोलेंगे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का टोटल पाथ लेंथ को टोटल डिस्टेंस भी हम कभी कभी बोलते हैं बेटा, टोटल डिस्टेंस भी हम बोलते हैं, एक ही चीज है वो। और टोटल टाइम टेकन को सिर्फ टोटल टाइम ही हम बोलते हैं, टोटल टाइम। तो बेटा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम को हम बोल देंगे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड। इसके भी एसआई यूनिट के बारे में अगर हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो एसआई यूनिट के बारे में, डिस्टेंस को हम किस में मेजर कर रहे हैं, मीटर में, और टाइम को सेकेंड में। तो एवरेज स्पीड में हम क्या बोलेंगे बेटा, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसा क्वांटिटी है, आपको दिख रहा है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर बाय स्केलर हमेशा क्या होता है, स्केलर होता है। तो ये कैसा क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। मतलब इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। वेलोसिटी के पास डायरेक्शन था कि प्लस वेलोसिटी मतलब राइट जा रहा है, नेगेटिव वेलोसिटी मतलब लेफ्ट जा रहा है। आ रहा है बात समझ में? और जीरो वेलोसिटी मतलब किधर भी नहीं जा रहा है, और जा भी रहा है अगर राइट तो फिर लेफ्ट आ जा रहा है। उसी तरह से एवरेज स्पीड में हम कोई डायरेक्शन नहीं देंगे, बस बोल देंगे एक पार्टिकल जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, बस किधर जा रहा है नहीं। अगर हम बोलेंगे एक पार्टिकल 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है टुवर्ड्स मुंबई, किसी एक डायरेक्शन को हम दे देंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी हो जाएगा। वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन को मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पीड में आपको डायरेक्शन को मेंशन नहीं करना होता है। स्पीड एक स्पीड होता है ना, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना। आया आपको बात समझ में? दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, ये स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है, आपको एक चीज बताया गया था पिछले वाले क्लास में, एक आपको चीज बताया गया था। क्या बताया गया था, या अभी मैं आपको बताया कि एवरेज वेलोसिटी जो है बेटा पॉजिटिव हो सकता है, एवरेज वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव हो सकता है, और एवरेज वेलोसिटी जो है वो जीरो हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे बेटा एवरेज स्पीड जो है हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कभी भी जीरो नहीं होता, नेवर बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं होता, और नेगेटिव भी नहीं होता, नेवर बी नेगेटिव भी नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये है डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, और टाइम भी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस बाय प्लस प्लस होगा ना। ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर भी जीरो क्यों नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर एक पार्टिकल मोशन में है तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता। अगर कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है तो डिस्टेंस होता ही है, जीरो नहीं होगा कभी भी। तो हमेशा पॉजिटिव होता है डिस्टेंस, कभी जीरो नहीं होता है, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव होता है एवरेज स्पीड, और कभी भी जीरो नहीं होता है। और नेगेटिव तो होने का कोई सवाल ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा क्या, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है बेटा लोग, इसीलिए एवरेज स्पीड भी नेगेटिव नहीं होगा। और इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूं, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि बेटा अगर हमको कंपेयर करना है एवरेज स्पीड में, एवरेज वेलोसिटी में और एवरेज स्पीड में, अगर हमको कंपेयर करना है तो मैग्नीट्यूड इसका लेना पड़ेगा आपको एवरेज वेलोसिटी का, क्योंकि कभी कभी ये नेगेटिव होता है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो हमेशा या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, किसके, एवरेज स्पीड के। ये चीज आपको याद रखना है कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है एवरेज स्पीड से हमेशा छोटा या बराबर होता है, बड़ा कभी नहीं हो सकता एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ज्यादा से ज्यादा इक्वल होगा नहीं तो छोटा होगा।
क्यों? क्योंकि आपको बताया गया था पिछली क्लास में, पिछले काइनेमेटिक्स वाली क्लास में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना, कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो होता है हमेशा छोटा या इक्वल होता है किससे? डिस्टेंस से, जिसको हम पाथ लेंथ बोलते हैं, डिस्टेंस से। इसीलिए ऐसा हो रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल ये होता है और डिस्टेंस बाय टाइम एवरेज स्पीड होता है, इसलिए ये हमेशा छोटा या बराबर इससे होता है। आया समझ में आप लोगों को? तो इस वाले वीडियो में ज्यादा कुछ हम लोगों ने नहीं सीखा, बस यही सीखा एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालना है, एवरेज स्पीड कैसे निकालना है, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। बस हम धीरे 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 पढ़ेंगे दोस्तों। धीरे धीरे पढ़ने का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में हम लोग डालेंगे। एक ही बार सब कुछ पढ़ा दूंगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। थोड़ा 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 करके फिजिक्स सीखो, बहुत ही अच्छे फिजिक्स जानने वाले बनोगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। काइनेमेटिक्स पार्ट 3 में हम लोग मिलेंगे। तो अगर आप नए हो या पुराने हो, जो भी है, जिसका फोन मिलता है, सब्सक्राइब मारो मेरे चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइबर आप बढ़ाओगे तो अंदर से मुझे खुशी मिलता है, और क्या चाहिए, मैं खुश, आप खुश, पूरा दुनिया खुश। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।